हेलो गाइस, सो इट्स अ डे 3 और आज हम निकल पड़े शिव मंदिर के लिए जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे गोला का। और मैंने अपने वायु को लिया, वियाना घर पे रुद्रा के साथ खेल रही थी। और देखिए ये पूरा नए तरीके से बन रहा है क्योंकि ये गोला कॉरिडोर बन रहा है। तो ये बहुत ही भयावह रूप में तैयारी यहाँ पे चल रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पत्थर की कारीकाष्ट थी। ये हमारा शंकर जी का पुराना मंदिर है जो वैसे का वैसा ही है। इसका बाद में जीर्णोद्धार होगा। और हम लोगों ने यहाँ पे पुष्प खरीदे जहाँ से हम लोग खरीदते हैं। ये मेरे सावन भैया हैं। और ये देखिए सामने हमारा भोले बाबा का मंदिर। गोला है और मंदिर ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने बाबा के दर्शन करे, परिक्रमा करी और यहाँ पे सब कोई अपनी मुराद मांगता है। और पूजा पाठ करके हम लोग निकल गए घर की तरफ। और देखिए ऐसे ऐसे कुछ भोले बाबा हमारे दिख रहे थे। यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी खिंचाई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रसाद लिया हम लोगों ने यहाँ पे। यहाँ मैं अपने डैडी के साथ बचपन में आती थी इन्हीं गलियों में। आज मैं अपना बच्चा लेके आई थी। तो बहुत ही एक अलग ही वाइब होती है जब आपके मन अलग ही इमोशंस होते हैं। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे गलियों में जिसमें हमारा बचपन बीता है। और कुछ नहीं बदला है, बस हम बड़े हो गए, हमारे डैडी नहीं है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, गोला आज भी वैसा ही है। यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत सामान लिया और हम लोग घर को आए। घर आने के बाद हम लोग फिर निकल गए क्योंकि आज चैती के मेले का फर्स्ट डे था। तो हम लोगों ने कहा कि आज चलते हुए कल हम लोग को निकलना है। तो हम लोग चैती का मेला हुआ है। तो भाभी ने और बहन ने प्रोग्राम बनाया कि चलते हैं। मम्मी तो नहीं जाती है मेला वेला। तो हम लोग निकल गए। तो देखिए कुछ इस तरीके से पूरा चौराहा डेकोरेटेड था। यहाँ से लेके मंदिर मतलब जितनी भी सड़कें हैं सब इसी तरीके से सजी थी मंदिर मेला तक की, मेला गेट तक की। तो हम लोग निकल कर, इतना खूबसूरत शहर लग रहा था, पूरा लग रहा था कि बारात हो जैसे। इतना सुंदर शहर, इतना सुंदर। पहले भी डेकोरेशन होता था लेकिन अब भी बहुत ही हाई लेवल का होने लग गया है। तो फिर से मैं अपनी सड़कों को, गलियों को देखती हुई निकल रही थी अपने जहाँ बचपन बीता था हमारा। मैं अपने डैडी के साथ ही उतर आती थी तो मुझे हर जगह डैडी ही दिखते हैं। और निकल पड़े हम लोग और पहुँच गए मेला। मेला वैसा ही था जैसा बचपन में लगता था, कुछ चेंज नहीं था। वही जाइंट व्हील वाला झूला जो बचपन से देखते हैं, नाव वाला झूला। और हम लोगों ने अंदर घुसे तो पहले बच्चों को झूला झुलाने के लिए हम लोग बच्चों के छोटे झूले ढूंढने लग गए। और यहाँ पे पूरा कार्यक्रम हो रहा था रामायण का, वो मैंने थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करी। फिर आगे बढ़े, यहाँ सॉफ्टी कॉर्नर था लेकिन हमने सोचा था लौटते में खाएंगे सॉफ्टी। तो उन्होंने सॉफ्टी ना खा के बच्चों के लिए झूले ढूंढ रहे थे कि झूले दिख जाएँ। तो फिर बच्चों को वहाँ बैठा के झूला झूला दिया जाए क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, मम्मा झूला झूलना, मम्मा झूला झूलना। और हम लोगों ने झूलों पे बच्चों को बिठा दिया। वियाना डर रही थी और उसे उतरना था। तो मैंने कहा थोड़ी देर तो झूल लो। उसने बस एक ही चक्कर लगाया और उसने कहा मम्मा मुझे उतरना है। तो सिस्टर ने कहा इसको उतार देते हैं वरना ये परेशान होगी क्योंकि वो थोड़ी सी डरपोक है इन सब मामलों में। तो वियाना ने झूला, फिर उसको इसकी मौसी ने उतार लिया। बट मोमो और रुद्रा पूरा प्रॉपर झूले थे, उन्होंने पूरा पैसा वसूल किया था। मेरा बेटा भी, उसको भी कार्स का शौक है तो वो बार बार कार्स बदल बदल के खूब झूला झूला उसने भी। और मोमो रुद्रा ने भी प्रॉपर झूला झूला। वो लोग नहीं डरते भाई, वो पता नहीं बहुत ही सुपर बच्चे हैं भैया। मेरे बच्चे तो बहुत डरपोक हैं झूले वूले से। और हम सबने झूला झूला, बहुत मज़ा आया। वियाना को समझा रहे थे, वियाना बैठी थी तो ऐसे ही थोड़ा बहुत झूला झूला इन लोगों ने। मैंने पूरा झूला एंजॉय किया, वियाना ने भी एक चक्कर लगाया। और फिर उसके बाद फिर बाहर मेले में बहुत भीड़ थी, मुझे तो बहुत उलझन हो रही थी। मुझे था कि घर चली जाऊँ, कल निकलना भी था मॉर्निंग में। तो बस चले गए थे बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद वायु और वियाना ने तो नहीं, वायु ने और मोमो ने और रुद्रा ने और झूले झूले कार वाले। वो लोग तो एकदम पागल हो रखे थे। वायु का था कि मुझे दूसरे झूले पे बिठाओ, इस पर बिठा लो, उस पर बिठा लो। सबको बड़े मज़े आ रहे थे। मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। मेरी वियाना मेरे पास खड़ी थी और लोग झूले को बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद आए नाव वाले झूले के, मुझे ज़बरदस्ती बैठा दिया इसमें मेरी बहन ने और मेरी भाभी ने। मेरी हालत इतनी ख़राब, मेरी ऐसी क्या फट रही थी, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। और बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी क्योंकि कभी मैं इन झूलों में बैठी नहीं हूँ। मैंने तो जितनी देर झूला झूला, और ये कम से कम ये आधा घंटा 15-20 मिनट झूला झूला, मैं पूरा टाइम रोती रही हूँ। और यही हाल मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का था क्योंकि हम लोग कभी झूला नहीं झूलते। उसके बाद हम लोग को ऐसे चक्कर आ रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, गन शॉट वाला था यहाँ पे। हम लोगों ने निशाने लगाने आ गए, सब ने निशाने लगाए। बच्चों ने लगाए, वियान ने, रुद्रा ने और छोटी बहन ने, मैंने, हम सब ने बहुत लगा। और मैंने सबसे ज़्यादा मारे, पता है। मैंने, उसने मुझे 3-4 गोली एक्स्ट्रा भी दे दी थी। आई डोंट नो वाई, बट उसने मुझे दी और मैंने भी खूब इन्जॉय किया। मैंने खूब गोली खूब मारा। मैंने कहा माय गॉड, मेरा निशाना अच्छा है इसका, होता है। मैं फटाफट मार रही थी, वैसे एक साथ 2-2 गुब्बारे पे लग जा रहे थे। लोग दिख रहे थे कि ये कितना अच्छा मार रही है। वो सब तुक्के में हो रहा था। बस मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया।
बाकी तो मेरा झूला झूल के तो मेरा हालत ही ख़राब हो गई थी, मेरे बाबा चक्कर आ रहे थे। उसके बाद हम लोग आए सॉफ्टी कॉर्नर पे। सॉफ्टी कॉर्नर पे आने के बाद हम लोगों ने सॉफ्टी खाई सब लोग बैठ के। और यहाँ पे पता है जो पहले दिन मेला कभी मत जाओ, पहले दिन भी अजीब सी स्मेल भरी थी पेट्रोल जैसी, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, सर पे चढ़ रही थी। तो हम लोगों ने फटाफट सॉफ्टी खाई। सॉफ्टी बहुत अच्छी थी, उसमें कोई बुराई नहीं कर सकते, मतलब कि बड़े बड़े जगह की सॉफ्टीज़ को वो मात देगी। और हम लोगों ने सॉफ्टी खाने के बाद वहाँ से निकल गए, क्योंकि हम लोग को कुछ खाना खाना था। तो डिनर तो हम लोग वहाँ नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मद्रासी डोसा कॉर्नर है गोला का, बचपन से हम लोग उसमें खाते आए हैं और ऐसा डोसा देता है वो। हम लोग मेला से निकल गए उसे खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए रामायण का वही सीन चल रहा था, डांस वांस हो रहा था, लेडीज़ डांस कर रही थी। इतना ज़्यादा रश था, हम लोग तो निकल लिए अपने अपने बच्चों को हाथ में पकड़ के। मेरे हस्बैंड पीछे पीछे थे, मैं वियाना का हाथ पकड़ी थी, इनके हाथ में वायु था, छोटी वाली सिस्टर के हाथ में मोमो थी और भाभी के हाथ में रुद्रा था। हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि हम लोग को मद्रासी के यहाँ का ही डोसा खाना था। यहाँ भी डोसा कॉर्नर्स थे, पर यहाँ खाने की मन ही नहीं होता, क्योंकि अजीब सी स्मेल, पता नहीं मॉस्किटो स्प्रे किया था या फिर पेट्रोल था, क्या था, वो चढ़ रही थी। हम निकले वही थोड़ी दूर पे मद्रासी कॉर्नर है, वहाँ गए। वहाँ हम लोगों ने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया। डोसा मतलब साउथ इंडियन तो सबसे बेस्ट रहता है, लाइट भी होता है और नुकसान भी नहीं करता। तो हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया। इन्होंने अपने लिए वड़ा पाव कह रही हूँ, वड़ा और सांभर और इडली ऑर्डर करी। बाकी सब ने डोसा ऑर्डर किया, हम सब ने खाया और इन्जॉय किया। बचपन की याद आ गई, बचपन वाला ही डोसा था। और जगह थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, बट वैसा ही था। और फिर हम लोग घर को निकले। तो गाइस हम लोग घर को निकल गए थे और मैं यहाँ पे व्लॉग बंद करने वाली थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय कर दिया था इस व्लॉग को, मतलब यहाँ पे कि हम लोग ऑटो में बैठ के बस घर ही जा रहे थे। और बहुत ही मज़ा है, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। रात का 10:30 बज रहा था और सुबह हम लोग को 4 बजे उठना था, तो हम लोग फटाफट घर को निकल गए थे कि घर जाएंगे। और तभी जब हम लोग घर को निकल रहे थे, तभी मेरे मन में विचार आया कि मम्मी को तो मैंने कार से घुमाया ही नहीं, हमारी नई कार में मम्मी तो ने तो अपने पैर ही नहीं रखे। तो फिर मैंने तुरंत प्लान बनाया कि मम्मी को लेके हम लोग जाएंगे घूमने नानी घर तक। फिर मम्मी को बिठाला गाड़ी में और हम सब रात को 11:30 बजे निकल गए घूमने नानी घर की तरफ। और हम लोगों ने गेड़ियाँ मारी सारी सड़कों की और सारी यादें ताज़ा करी। बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मी आगे बैठी थी इनके साथ और हम लोग सब लोग पीछे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग गाने गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और फिर हम लोग पहुँचे नानी घर। और देखिए नानी घर देख के मुझे अपनी पूरी बचपन की यादें, पता है वो ब्लर इमेजेस मेरे दिमाग में थी। और वहाँ पे कुआँ था, मुझे वो भी आता। अब ना आज नानी के घर में कोई नहीं रहता है, मामा वगैरह सब लखनऊ शिफ्ट हो गए, लेकिन घर आज भी वैसा ही था। तो वो सब प्यारी यादें लेके मैं निकली वहाँ से। और बस अब मुझे सुबह निकलना है, तो इन्हीं प्यारी यादों के साथ अब मैं निकलती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप मिलती हो आपसे जल्दी, बाय।